राधे राधे दोस्तों, कैसे हैं आप सब। दोस्तों, भगवान श्री कृष्ण का जन्म भाद्रपद मास की कृष्ण पक्ष की अष्टमी तिथि को रोहिणी नक्षत्र में हुआ था। हर वर्ष इसी दिन जन्माष्टमी का पर्व मनाया जाता है। इस पावन दिन बड़े ही धूमधाम से भगवान श्री कृष्ण का जन्मोत्सव मनाया जाता है। इस दिन विधि विधान से भगवान श्री कृष्ण के बाल रूप की पूजा अर्चना की जाती है और पृथ्वी रखा जाता है। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार इस दिन व्रत रखने से सभी मनोकामनाएं पूर्ण हो जाती हैं। जन्माष्टमी के व्रत को व्रतराज कहा जाता है। शास्त्रों के अनुसार जो व्यक्ति एकादशी के दिन अन्न खाते हैं उन्हें दोष लगता है, लेकिन अगर वह व्यक्ति जन्माष्टमी का व्रत रख लेते हैं तो साल भर में एकादशी के व्रत ना रखने का जो दोष होता है वह दूर हो जाता है। भविष्य पुराण के अनुसार जन्माष्टमी का व्रत करने से 1000 एकादशियों के व्रत करने के बराबर पुण्य फल प्राप्त होता है। इसीलिए जन्माष्टमी के व्रत को व्रतराज कहा जाता है। जो भक्त जन्माष्टमी का व्रत पूरे विधि विधान से करते हैं और भगवान श्री कृष्ण का पूजन करते हैं, भगवान श्री कृष्ण उनके जीवन के सभी संकटों, कष्टों और दुखों को दूर कर देते हैं। दोस्तों, जन्माष्टमी व्रत के कई नियम होते हैं। जन्माष्टमी का पूजन रात्रि 12 बजे किया जाता है। रात्रि 12 बजे लड्डू गोपाल को स्नान करा, उन्हें वस्त्राभूषण से सुसज्जित कर झूले पर बैठाकर लड्डू गोपाल को झूला झुलाया जाता है और पूजन किया जाता है। जन्माष्टमी व्रत में फलहार का सेवन किया जाता है। इस दिन अन्न नहीं खाया जाता। जन्माष्टमी व्रत के सभी नियम एकादशी व्रत जैसे ही होते हैं। दोस्तों, जन्माष्टमी का व्रत पूरे दिन विधि विधान से करने के साथ ही जन्माष्टमी व्रत का पारण भी पूरे विधि विधान से करना चाहिए, तभी यह व्रत पूर्ण होता है और तभी जन्माष्टमी व्रत का पूर्ण फल प्राप्त होता है। दोस्तों, अधिकतर लोगों को यह कंफ्यूजन रहता है कि जन्माष्टमी व्रत का पारण किस समय करना चाहिए। व्रत का पारण रात्रि में करें या अगले दिन करें। आइए दोस्तों, आज की इस वीडियो में जानते हैं कि जन्माष्टमी व्रत का पारण किस समय करना चाहिए, यानी कि व्रत को किस समय खोलना चाहिए। व्रत खोलने का इस वर्ष शुभ मुहूर्त क्या है, व्रत खोलने की विधि क्या है, क्या खाकर व्रत खोलना चाहिए, और जन्माष्टमी पर लड्डू गोपाल का जो पालना लगाया जाता है, लड्डू गोपाल को झूले में बिठाया जाता है, तो उस झूले को कब हटाना चाहिए और लड्डू गोपाल को कैसे सुलाना चाहिए। दोस्तों, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले वीडियो को लाइक कर अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर जरूर करें। अगर आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो यूजफुल वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को भी जरूर दबाएं और भगवान श्री कृष्ण की कृपा प्राप्त करने के लिए कमेंट बॉक्स में राधे राधे जय राधे कृष्णा जरूर लिखें। दोस्तों, अधिकतर सभी को यह कंफ्यूजन रहता है कि जन्माष्टमी का व्रत किस समय खोलना चाहिए। अधिकतर लोग रात्रि 12 बजे पूजन करने के पश्चात व्रत खोल लेते हैं। अगर आप भी ऐसा करते हैं तो ऐसी गलती भूलकर भी ना करें। जन्माष्टमी का व्रत रात्रि में नहीं खोला जाता। रात्रि में 12 बजे पूजन करने के पश्चात भी फलहार का ही सेवन किया जाता है। जो फलहार की चीज़ें होती हैं, कूटू की पूड़ी, पराठा, आलू, सवा के चावल की खीर या जो भी फल मिष्ठान आपने भगवान जी को भोग लगाया है, रात्रि में केवल इन्हीं चीज़ों का सेवन किया जाता है। जन्माष्टमी व्रत का पारण जन्माष्टमी के अगले दिन सूर्य उदय होने के बाद और अष्टमी तिथि रोहिणी नक्षत्र समाप्त होने के बाद ही किया जाता है। अष्टमी तिथि 7 सितंबर की दोपहर 4:14 पर समाप्त होगी। इसलिए 6 सितंबर को जो लोग व्रत रखें वह व्रत का पारण 7 सितंबर की दोपहर 4:14 के बाद करें। 7 सितंबर को व्रत रखने वाले भक्त 8 सितंबर की सुबह सूर्य उदय के पश्चात व्रत का पारण कर सकते हैं। रोहिणी नक्षत्र भी 7 सितंबर की सुबह समाप्त हो जाएगा। दोस्तों, अष्टमी तिथि समाप्त होने से पहले अगर व्रत का पारण कर लिया जाए तो व्रत पूर्ण नहीं होता। व्रत का पारण करने के लिए जन्माष्टमी के अगले दिन सुबह उठकर घर की साफ सफाई करने के पश्चात स्नान कर स्वच्छ वस्त्र धारण करें। फिर अपने मंदिर की सफाई करें। आपने भगवान जी को जो भी पुष्प अर्पित किए हैं, चावल या जो भी चीज़ें, धूप बत्ती, इन सभी को आप इकट्ठा कर लें और एक जगह रख दें और मंदिर में भगवान जी की जितनी भी तस्वीर हैं उन सबको साफ कपड़े से पोंछें और जितनी प्रतिमाएं हैं उन्हें स्नान कराएं।
फिर आप लड्डू गोपाल को पंचामृत से स्नान कराएं। पंचामृत यानी कि दूध, दही, घी, शहद और जल, इन सबको मिलाकर इससे आप लड्डू गोपाल को स्नान कराएं। फिर शुद्ध जल से स्नान कराएं। फिर लड्डू गोपाल को नए वस्त्र पहनाकर श्रृंगार करें। इसके बाद आप लड्डू गोपाल को वापस झूले में बिठा दें। फिर हल्दी या फिर चंदन से लड्डू गोपाल को तिलक करें। तिलक करने के पश्चात अब आप धूप दीप जलाकर भगवान जी का पूजन करें। पूजन करते समय आप भगवान जी को भोग लगाएं। आज के दिन भगवान जी को पकवान का भोग लगाया जाता है। पकवान यानी कि पक्का खाना, जैसे कि पूड़ी, कचौड़ी, हलवा, खीर, सब्जी इत्यादि। खास तौर पर 8 पूड़ी और 8 पुए बनाकर इसका भगवान जी को भोग लगाया जाता है। भोग में मक्खन और मिश्री जरूर रखें। अगर पूड़ी पुआ ना बना सकें तो आप पराठे और सब्जी बनाकर उसका भगवान जी को भोग लगाएं। भोग बनाते समय आपको इस बात का ध्यान रखना है कि भोजन में प्याज लहसुन ना डालें। आप सरसों के तेल से भोजन बना सकते हैं, लेकिन प्याज लहसुन का इस्तेमाल ना करें। और रोटी और चावल का भोग ना लगाएं। आपको पराठे का ही भोग लगाना है। भोग में भगवान श्री कृष्ण की प्रिय चीजें जैसे कि दही, मक्खन, मिष्ठान, मिश्री जरूर रखें। भगवान जी को भोग लगाने के बाद आप भोग स्वीकार करने की भगवान जी से प्रार्थना करें। ध्यान रखें, भोग में तुलसी का पत्ता अवश्य ही रखें। पद्म पुराण के अनुसार जिस भोग में तुलसी का पत्ता नहीं होता, भगवान श्री कृष्ण उसे स्वीकार नहीं करते। भोग लगाने के बाद भगवान श्री कृष्ण का पूजन करें। भगवान श्री कृष्ण की चालीसा का पाठ करें। भगवान श्री गणेश, भगवान श्री कृष्ण की आरती करें और थोड़ी देर राधे राधे नाम का जाप करें। इस तरह पूजन करने के पश्चात अब आपने भगवान जी को जो भोग लगाया है उसमें से आप थोड़ा थोड़ा भोग का सामान एक प्लेट में रख दें और यह सारा भोग का सामान आप जाकर गौ माता को खिला दें। परिवार के सभी सदस्यों ने व्रत रखा है तो कोई भी एक सदस्य जाकर गौ माता को यह भोजन करा आए। गौ माता को भोजन कराने के पश्चात ही आप इस प्रसाद को खाकर अपना व्रत खोलें। आपको ध्यान रखना है, व्रत खोलते समय आपको सात्विक भोजन ही करना है। यानी कि जो भोजन आपने भगवान श्री कृष्ण को भोग लगाने के लिए पूड़ी, सब्जी, पराठे वगैरह बनाए हैं, आपको केवल इन्हीं चीज़ों को खाकर अपना व्रत खोलना है। अलग से आप इसमें प्याज लहसुन ना डालें और व्रत खोलते समय प्याज लहसुन, अंडा, मीट इन चीज़ों का सेवन भूलकर भी ना करें। सात्विक भोजन ग्रहण करके ही आपको व्रत खोलना है। भोजन करते समय आप भगवान श्री कृष्ण का ध्यान करते रहें। दोस्तों, इस विधि से व्रत खोलने से जन्माष्टमी व्रत का पूर्ण फल प्राप्त होता है और भगवान श्री कृष्ण की कृपा से सभी कष्ट और संकट दूर हो जाते हैं। मनचाहा वरदान प्राप्त होता है। व्रत खोलने के पश्चात आप दिन में प्याज, लहसुन, चावल वगैरह खा सकते हैं, लेकिन व्रत खोलते समय आप इन चीज़ों का सेवन ना करें। दोस्तों, जन्माष्टमी पर लड्डू गोपाल को झूले में बिठाया जाता है तो अधिकतर यह कंफ्यूजन रहता है कि झूला कब हटाएं। जन्माष्टमी पर लड्डू गोपाल को झूले में बिठाने के बाद झूला छठी तक, यानी कि लड्डू गोपाल की छठी मनाने तक अवश्य ही रखा रहने देना चाहिए। रात्रि के समय आप लड्डू गोपाल को उनके आसन या आपने जो बेड बना रखा है उस पर लिटाकर सुला सकते हैं। लेकिन दिन के समय जब आप सुबह पूजन करें तो पूजन करने से पहले लड्डू गोपाल को स्नान कराकर वापस से झूले में बिठा दें और लड्डू गोपाल को रोजाना झूला अवश्य ही झुलाएं। और रोजाना आपको छठी तक लड्डू गोपाल को झूले में बिठाकर झूला झुलाना चाहिए। जिस दिन लड्डू गोपाल की छठी मनाई जाएगी उस दिन लड्डू गोपाल को आप सिंहासन पर वापस बिठा दें और झूले को हटा दें। दोस्तों, जिस प्रकार बच्चे के जन्म के 6 दिन बाद बच्चे की छठी मनाई जाती है, उसी प्रकार जन्माष्टमी के छठे दिन कान्हा जी की छठी मनाई जाती है। तभी जन्माष्टमी पर्व पूर्ण होता है। मान्यताओं के अनुसार जन्माष्टमी व्रत और पूजन का पूर्ण फल प्राप्त करने के लिए कान्हा जी की छठी अवश्य ही मनानी चाहिए। कान्हा जी की छठी किस दिन मनाई जाएगी और किस तरह से मनानी चाहिए, इसकी वीडियो आपको हमारे चैनल पर जल्द ही मिल जाएगी। दोस्तों, भगवान श्री कृष्ण की असीम कृपा प्राप्त करने के लिए जन्माष्टमी व्रत और पूजन का पूर्ण फल प्राप्त करने के लिए सही विधि और सही समय पर ही आप व्रत का पारण करें, तभी आपको व्रत और पूजन का पूर्ण फल प्राप्त होगा।
उम्मीद है आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई होगी। प्लीज़ लाइक कर अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर जरूर करें और भी यूज़फुल वीडियोस के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को भी जरूर दबाएं। थैंक्स फॉर वॉचिंग। राधे राधे।